दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के टाइम में आप भी किसान हो, मैं भी किसान हूँ, हर किसान भाई ये चाहता है कि लागत घट जाए और मुनाफा बढ़ जाए। यानी कि उसकी जो लागत है उसमें तो कटौती हो जाए और उसका जो मुनाफा है वो उसको ज़्यादा देखने को मिले। लेकिन नॉर्मल तरीके से अगर आप काम आज भी करोगे, आज भी खेती करोगे तो मुनाफा ज़्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं होने वाला है। जैसा आपको पता है अब टाइम है धान के लिए खेत तैयार करने का, यानी कि धान लगाई का टाइम जो है वो सिर के ऊपर आ चुका है। लेकिन हमें क्या करना है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है जिसकी वजह से पैदावार हमारी बढ़ेगी, मुनाफा हमारा बढ़ेगा और लागत हमारी घट जाएगी, तो वो आज की वीडियो में बताने की आपको कोशिश करूंगा। वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। फिर आपको बता रहा हूं मैं, ये वीडियो आपके अच्छे खासे पैसे बचाने वाली है और अच्छा खासा मुनाफा आपको निकाल करके देने वाली है। क्योंकि आपको भी पता है हर एक जगह की मिट्टी इस तरीके की हो गई है, फसलों में रोग बहुत ज़्यादा आने लगा है। तो उस रोग को हमें कम करना है, हमें कीटनाशक का स्प्रे कम करना पड़े, हमें उसके अंदर पेस्टिसाइड कम डालने पड़े, हमें जब धान हम लगा रहे हैं तब भी उसमें लागत हमारी घट जाए, तो उन चीज़ों पर हमें काम करना पड़ेगा, तभी हमारा मुनाफा बढ़ने वाला है। क्योंकि आपको भी पता है जो पैदावार हमें देखने को मिलती है उस पैदावार में उतनी लागत लगाने के बाद हमारा काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो आज इसी पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, आपने जैसे अब धान का खेत पड़ा है, अपना खाली खेत पड़ा है, इस खेत के अंदर मान लो कि धान लगेंगे, तो धान के लिए हमें क्या करना पड़ता है, धान के लिए हमें पोत तैयार करनी पड़ती है। पोत तैयार करने का समय क्या है, ये धान लगाने का ही समय क्या है, मेनली उसके ऊपर आते हैं। दोस्तों धान लगाने का जो सही समय है वो जून से लेकर के जुलाई तक का माना गया है। लेकिन आपको इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि आपने पौध लगभग 20 दिन पहले तैयार कर लेनी है। लगभग 15 से 20 दिन की पौध आप खेत में लगवा दें, उससे ज़्यादा बड़ी उसको ना होने दें, उससे छोटी भी उसको ना लगवाएं। उसके अंदर नुकसान क्या आएगा, उसके अंदर नुकसान ये आएगा, ज़्यादा बड़ी अगर आपकी पौध हो गई तो उसके अंदर जो जर्मिनेशन उसका होना है या उसके कल्ले जो फुटाव होना है वो कम होता है। ज़्यादा छोटी लगाओगे तो उसको मैच्योर होने में टाइम लगता है। कई बार जो है वो पौध खेत में आप जब लगाते हो पानी भरे हुए में तो बेकार भी हो जाती है। तो उस समस्या का समाधान है ये कि आपको लगभग 20 दिन के अराउंड की पौध जो है वो खेत के अंदर लगानी है। समय मैंने आपको बता दिया जून से जुलाई है, लेकिन ये विधि हमारी पुरानी हो चुकी है। ये विधि वो है जो हमारे दादा परदादा बुजुर्ग करते आ रहे थे। हमें बदलाव कहाँ करना है, हमें बदलाव सबसे ज़्यादा यहीं करना है। क्योंकि आपको भी पता है धान के अंदर सबसे ज़्यादा जो लागत आती है ना वो शुरुआत में ही आ जाती है। वो आती है जब हम खेत को तैयार करते हैं और जब हम पौध की रोपाई कराते हैं तो तब भी हमें उसकी पडलिंग करनी पड़ती है, जो कि हमें पानी भरे हुए खेत में करनी पड़ती है। आपको भी पता है जब पानी भरे हुए खेत में हम किसी भी इम्प्लीमेंट को लेकर के बढ़ेंगे, अपना हो चाहे भाड़े का हो, तो एक तो उसके पैसे ज़्यादा आपको पे करने पड़ेंगे। दूसरा अगर हमारा खुद का इम्प्लीमेंट है तो कहीं ना कहीं अगर रोटावेटर आपका नॉर्मल है तो उसकी सीलें वगैरह कट जाती हैं, नुकसान ज़्यादा हो जाता है। तो इस लागत को भी हमें कम करना है। अब ये लागत कम कैसे होगी, ये लागत आपकी कम ऐसे होगी, सबसे पहले आपको एक अच्छी वैरायटी का चयन करना पड़ेगा। जो आपकी वैरायटी नॉर्मल तरीके से भी बिजाई हो जाए, यानी कि आप पौध लगा करके भी बिजाई हो जाए और साथ साथ DSR से भी बिजाई हो जाए, यानी कि डायरेक्ट सीडिंग राइस, हमें पौध तैयार करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसी वैरायटी आज आपको दिखा रहा हूं मैं। ये है स्टार की 717 हाइब्रिड बीज। इसकी खासियत ये है कि इसको आप डायरेक्टली भी बिजाई कर सकते हो DSR से, इसकी पौध तैयार करके तब भी आप बिजाई कर सकते हो। DSR से फ़ायदा क्या होगा, DSR से दोस्तों फ़ायदा ये होता है, आपने जैसे अब खेत तैयार पड़ा हुआ है, इसके अंदर लेवलर लगवा दिया। लेवलर लगवाने के बाद में आप इसको ऐसे ही रहने दो और सीधा DSR से धान की जो बिजाई है वो सीधी कतार में हो जाती है, जिसके अंदर हमारा समय भी बच जाता है। जो 20 दिन पौध में लगना था, मान लो हमारा खेत लेट खाली हुआ, हमें फिर पौध तैयार करनी पड़ेगी, तो वो टाइम एक तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो वो हमारा टाइम बच जाएगा, प्लस हमारी लागत बच जाएगी। क्योंकि आपको भी पता है जब आप पौध की रोपाई खेत के अंदर कराओगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा खर्च आपका होगा खेत को तैयार करने में, और लेबर खर्च बहुत ज़्यादा होता है धान की रोपाई कराते टाइम। बीघे का लगभग मैं मान लूँ तो 800 से 1000 के आसपास पर बीघे की लागत आती है केवल रोपाई की। उसके अलावा खेत तैयार भी आपको करना पड़ेगा, उससे पहले भी आपको खेत खाली छोड़ के रखना पड़ेगा। तो कई सारी दिक्कतें आती हैं पौध के समय पर। तो ये समस्या आपको नहीं आएगी अगर आप DSR से धान की बिजाई करते हो। धान की बिजाई DSR से तभी होगी जब आपका बीज उस तरीके से चलने में, उस DSR में रोपाई होने में सक्षम होगा। तो आपको चयन करना पड़ेगा स्टार के 717 बीज का, जो कि हर तरीके से खेत में रोपाई के लिए तैयार है। DSR से बिजाई करते टाइम ध्यान क्या रखना है, जब भी आप DSR से बिजाई कर रहे हो दोस्तों,
तो आपको ना तो खेत में पानी भरना है, ना खेत में आपको बहुत ज़्यादा जुताई करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं करना। खेत में जुताई आपने सिंपल एक कर ली, उसके बाद में लेवलर लगवा करके खेत को खाली छोड़ देना है। खेत को खाली आपने छोड़ दिया लेवलर के बाद, फिर DSR से सीधी धान की आपने रोपाई करा दी। उसके बाद में आपको हल्का पानी खेत को दे देना है, जिससे कि जो बीज है वो, जब आपको भी पता है लेवलर लगवाते हैं तो सूखे खेत में लगता है, तो वो बीज जो है वो मिट्टी को पकड़ ले। फिर जब उसका जर्मिनेशन हल्का हल्का आने लग जाए, फिर आपको पानी देना है। लगभग पहले पानी से दूसरा पानी लगभग 1 हफ्ते के आसपास आपको दे देना है, सूखने नहीं देना है खेत को, ठीक है। जब आपने दूसरा पानी लगा दिया तो फिर आपका जर्मिनेशन जब पूरा हो जाएगा, फिर आपको गैप करना है दूसरे पानी से तीसरे पानी के बीच में। लगभग गैप आपको रखना है 20 से 25 दिन का। ये गैप आपने जब मेंटेन कर लिया तो आपका धान अच्छा खासा बड़ा हो जाएगा। उसके बाद में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसके अंदर पानी लगा सकते हैं। तो DSR का फ़ायदा आपको पता चल गया है क्या होने वाला है, कि आपकी लागत जो है वो घटने वाली है और मुनाफा आपका सीधा सीधा बढ़ने वाला है। फिर आपको बता रहा हूँ, बीज का आपको अच्छे चयन करना पड़ेगा, क्योंकि समस्या यहीं ख़त्म नहीं हो जाएगी। बीज का आपको इसलिए अच्छा चयन करना पड़ेगा, जो नॉर्मल बीज है उसके अंदर दिक्कत ये आती है कि वो जब हल्की फुल्की हवा चलती है ना तो वो गिर जाता है। उसके लिए हमें जो हमारा धान का कल्ला है वो मजबूत होना चाहिए और उसका जो तना है वो मजबूत होना ज़रूरी है। तो मैं आपको जो वैरायटी आज लेकर आया हूँ, जो बता रहा हूँ, ये स्टार की 717 है। इसके अंदर खासियत यही है कि इसका तना मजबूत होता है और इसके कल्ले जो है ना वो भरपूर निकलते हैं, जिससे कि हल्की फुल्की हवाओं में हमारा जो धान का पौधा है वो गिरता नहीं है। जब गिरेगा नहीं तो आपको भी पता है कि आपका जो उत्पादन है वो सीधा सीधा उसके ऊपर फ़र्क आएगा, वो बढ़ेगा। उसके अलावा हमें दिक्कत क्या आती है, हमारे धान के खेत में सबसे बड़ी समस्या है बकैनी रोग। बकैनी रोग से कैसे बचेंगे, उसके लिए फिर पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। इस बीज की खासियत यही है कि आपको बकैनी रोग की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। आपकी बकैनी रोग की समस्या ख़त्म हो गई तो आप ये मान लो 50% आपका दवाओं का खर्च भी यहाँ बचने वाला है। उसके बाद में बात आती है कि जी हमने देखा है धान की वैरायटियाँ जो है वो 6-6 महीने का टाइम खेत के अंदर ले लेती हैं, लेकिन इस वैरायटी की खासियत भी ये है कि ये लगभग आप कह लो 110 से 115 दिन के अंदर ही तैयार हो जाती है। यानी कि कम समय में एक अच्छा उत्पादन देने वाली ये वैरायटी है जिसका आपको चयन करना पड़ेगा। दोस्तों, बात आती है उत्पादन की कि हमें उत्पादन कैसा देखने को मिलेगा। आपने जी ये तो बता दिया कि कम समय में तैयार हो जाएगी, तो कम समय में तैयार होने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि उत्पादन कम देखने को मिले। तो इस वैरायटी की खासियत यही है कि कम समय में तैयार हो जाती है। कम समय में तैयार होने के बाद उत्पादन भी अच्छा खासा देखने को आपको मिल जाता है। लगभग 30 से 40 कुंटल प्रति एकड़ का जो उत्पादन है वो इस वैरायटी का दोस्तों रहने वाला है। मैंने आपको बताया था शुरुआत में भी कि आपको मेनली डिपेंड करेगा आपकी वैरायटी, कि आपने खेत के अंदर वैरायटी कौन सी लगाई है। वैरायटी अच्छी चयन कर लोगे तो आपके भी जो पैसा बर्बाद होना है बेफजूल की चीज़ों में वो बर्बाद नहीं होगा, उत्पादन ज़्यादा देखने को मिलेगा और सीधा फ़र्क पड़ेगा आपके, एक तरीके से बात कर लूँ, मुनाफे के ऊपर, कि आपको मुनाफा कैसा देखने को मिलेगा। तो आपको भी वैरायटी का चयन करना है स्टार की 717 वैरायटी। नज़दीकी किसी भी स्टोर से जा कर के आप ये वैरायटी ले सकते हैं, जिससे कि आपको सीधा फ़ायदा होने वाला है, यानी कि कम लागत में अच्छा मुनाफा आपको देखने को मिल सकता है। फिर आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको वैरायटी का। इस वैरायटी की खासियत मैंने आपको बता दी क्या है, रोग से लड़ने में भी सहनशील है, तना मजबूत होता है, प्लस सीधी बिजाई आपको करनी है तो आप डायरेक्ट सीडिंग राइस यानी कि DSR से बिजाई कर सकते हो, जो मशीन आती है धान बुआई की। और अगर आपको पौध लगा करके उसकी रोपाई करनी है तो उससे भी आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आपको लागत कम करनी है तो सबसे पहली लागत आपको, जो आप खेत में पौध तैयार करके उसकी रोपाई खेत के अंदर करा रहे हो दोबारा से, तो उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा, उस लागत को आपको घटाना पड़ेगा, क्योंकि 1000 रुपये बीघे की लागत लगभग आ जाती है 1 एकड़ में। मेरे यहाँ लगभग 6 बीघे के आसपास में होते हैं, तो आप लगा लो 6 से 7 हज़ार लगभग केवल लेबर वालों का खर्च आ जाता है जो उसकी रोपाई करते हैं दोबारा से। तो उस खर्च को आपको बचाना है। और दूसरा, जब पडलिंग होती है खेत के अंदर तो उसका तो खर्चा आप और जोड़ लो, उस खर्च से भी आप बच सकते हो। और तीसरा सबसे मेन खर्च जो आएगा, अगर आपके यहाँ बिजली की सुविधा नहीं है
तो आपको जनरेटर का उपयोग करना पड़ेगा खेत के अंदर पानी भरने के लिए, तो वहाँ भी आपका नाजायज़ खर्च आने वाला है, जो कि इसके अंदर सीधा सीधा आपकी बचत हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी है राय साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई है लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शक भाइयों का हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेमपूर्वक धन्यवाद।